वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट का सिलेबस। वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम। और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में मैं आज आपके लिए सिलेबस लाया हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम चलाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चलाई है, उसमें वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़े या व्यवसाय के बारे में जाने। तो हम जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जैविक खेती जो है अपना एक सब्जेक्ट लिया गया है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं आज लेकर के आया हूँ उनका सिलेबस। तो ये उनका सिलेबस है। इसमें जो है टोटल 3 यूनिट्स हैं। तो टोटल 3 यूनिट्स हैं, तो इसमें आपकी जो पहली यूनिट है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आखिर पहली यूनिट में क्या चीज़ दी हुई है। तो पहली यूनिट जो है वो है आपका एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के बारे में, मतलब कि जैविक सस्य विज्ञानी के बारे में। तो अब ये चीज क्या होती है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, मतलब कि एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, एग्रो शब्द से ही अपने को मालूम पड़ रहा है कि ये कहीं ना कहीं कृषि के बारे में बात कर रहा है। तो जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है उसी को इनने एक अलग नाम से बोल दिया है कि एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस। तो मतलब कि कृषि जो है हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना रहेगा। तो पहली यूनिट में आपके क्या क्या टॉपिक हैं। भारत में जैविक खेती की स्थिति। तो मतलब कि पहले तो आपको ये पढ़ना रहेगा, पहला टॉपिक आपका ये रहेगा कि आखिरकार भारत में आज के टाइम पे क्या स्थिति है जैविक खेती की। क्या बहुत सारे किसान जैविक खेती कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो सब कारण जो है आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा इसमें कि जैविक खेती की स्थिति क्या है भारत में। उसके बाद में आपका जो सेकंड पॉइंट आता है वो है आपका परंपरागत खेती बनाम जैविक खेती। मतलब कि जो ट्रेडिशनल जो अपन खेती कर रहे हैं और जैविक खेती जो होती है, इन दोनों में आखिरकार क्या डिफरेंस है, ये आपको पढ़ना रहेगा फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में। उसके बाद में आपको पढ़ना रहेगा कृषि फसल उत्पादन, उसकी परिभाषा, सिद्धांत एवं उसके लाभ के बारे में। मतलब कि एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन। तो आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो आपके जो कृषि में आप जो फसल को लगा रहे हैं, तो वो कौन से सिद्धांत पे लगा रहे हैं और उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में अगला जो पार्ट रहेगा उसमें आपको पढ़ना रहेगा पादपों का सस्य विज्ञानी वर्गीकरण, मतलब कि एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो मतलब कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल टर्म्स में, मतलब कि कृषि वाले जो टर्म्स हम यूज करते हैं उसमें आखिरकार आप जो कृषि होती है उसमें अपन कैसे फसलों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत करते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम बात करें कि हम बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की बात करें या जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात करें, तो उसमें हम या बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में जैसे कि हम अलग अलग फैमिली लेते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई ये इस फैमिली का है, ये वाला स्पीशीज है, ये इस ऑर्डर का है। तो ये अलग अलग प्रजाति के बारे में हम बात करते हैं। उसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हम कृषि के बारे में बात करें, तो आखिरकार पादपों को एग्रीकल्चरल तौर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो एग्रीकल्चरल तौर पे हम पादपों को कैसे कैसे वर्गीकृत करते हैं, अनाज में, फलियों में, रेशे में, चारा में, शर्करा में और तेल वाली फसलों में। तो ये अलग अलग प्रकार की फसलें जो है इनके अंतर्गत आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे कि इंग्लिश में अपन कहते हैं अनाज को सेरेल्स, जो कि आपके ये व्हीट, ज्वार, ये आपका बाजरा वगैरह, जो आपकी जितने भी चीजें हैं वो सब इसमें आ गई। उसके बाद में आपके लेग्यूम्स, मतलब कि जो फलियां जो है, फलीदार जो पौधे हैं उन वो इसमें आ गए। फिर फाइबर्स जो हैं, कॉटन, जूट वगैरह जो है वो वाले प्लांट इसमें आ गए। फिर आपके जो फॉरेज, मतलब कि जो चारा, पशु के लिए चारा आपके खेतों में जो लगाते हैं वो इसके अंतर्गत आ गया। फिर शुगर, मतलब कि अपन फॉर एग्जाम्पल अपन जैसे अपन शुगर का उत्पादन करते हैं, गुड़ का उत्पादन करते हैं, अपन गन्ने के बारे में इसमें ले सकते हैं। फिर ऑयल, मतलब कि आपका जो ऑयल प्रोडक्शन वाली फसलें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड नट, मतलब कि मूंगफली, या फिर आप जो है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सोयाबीन के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये चीजें हो गई। उसके बाद फसल उत्पादन पद्धतियाँ। तो फसल उत्पादन पद्धतियों में हम बताएंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन मेथड। तो
जो अनाज रहता है उसको भी उनने अलग अलग भागों में बांट दिया। तो एक तो हो गया आपका मोटा अनाज, एक हो गया आपका दालों के बारे में हो गया, और एक हो गया सब्जी, और एक हो गया फल। तो इनने क्या करा कि फसल उत्पादन की बात अगर की जाए तो फसल उत्पादन में भी उनने अलग अलग फसलों में बांट दिया कि भाई ये वाली जो है ये आपकी एक फसल तो हो गई आपकी अनाज के ऊपर, एक फसल हो गई आपकी दालों के ऊपर, एक फसल हो गई आपकी सब्जियों के ऊपर, और एक फसल हो गई आपकी फलों के ऊपर। तो इनमें भी उनने एक एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है। तो इनको आपको पढ़ना है, जैसे मोटा अनाज में बाजरा दे दिया ब्रैकेट में, दाल में आपको अरहर की दाल दे दी, मतलब कि तुअर की दाल दे दी, उसके बाद सब्जी में आपको टमाटर दे दिया, फल में आपको पपीता दे दिया। ये ने एक एग्जाम्पल दे दिया। तो ऑल टोटल बात ये है, सारी बात का जो समराइज अगर करके बताएं, निचोड़ अगर बताएं, तो बस इतना निकल रहा है कि जो आपकी जैविक खेती थर्ड ईयर का जो जैविक खेती का जो पहला यूनिट है, इसमें आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि आखिरकार एग्रीकल्चर या कृषि जो है वो कैसे की जाती है उसमें, और जो परंपरागत जो कृषि होती है उसमें और जैविक खेती में क्या अंतर है। उसके बाद में आपका जो अपन क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करता है, उससे अपने को क्या लाभ होता है, फसल को जो है एग्रीकल्चरल टर्म्स में उसको कैसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है, कैसे अलग अलग भागों में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि कह दिया कि अनाज में अनाज आ गया आपका, जो आपके जो है गेहूं वगैरह ये सब आ गए, फलियों में आपकी दालें आ गई, उसके बाद रेशे में आपके कॉटन वगैरह आ गया, शर्करा में आपका जो है गन्ना वगैरह आ गया, ऑयल में आपने सोयाबीन ले लिया, ग्राउंडनट ले लिया, सनफ्लावर ले लिया, इस तरीके से ये सब आ गया। उसके बाद में उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात करी, तो उसमें आपका जो है मिलेट, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, मतलब इनने अनाज को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हम यूनिट 2 पे आते हैं। तो अब यूनिट 2 काय के बारे में बता रही है। पहली यूनिट ने तो हमको बता दिया कि भाई अलग अलग प्रकार से अनाजों को उनने बांट दिया और उसको कैसे लगाते हैं उसके बारे में उनने बता दिया। अगली जो सेकंड यूनिट है उसमें अपने को काय के बारे में पढ़ रहे हैं, व्यवहारिक खेती या छत पर उद्यान, एप्लाइड फार्मिंग के बारे में या टेरेस गार्डन के बारे में। तो टेरेस गार्डन मतलब कि अपन छत पे जो है कैसे गार्डन लगाते हैं उसके बारे में। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, उद्यान संरचना के उपकरण एवं तकनीक, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में अपने को पढ़ना रहेगा। उसके बाद में जो आपका जो उद्यान है उसकी संरचना आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपने को क्या क्या टूल्स और टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में हमको लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना रहेगा कि लिक्विड फर्टिलाइजर क्या होता है। आपने कभी सुना होगा लिक्विड फर्टिलाइजर क्या होता है, जिसमें मैग्नीशियम पोटेशियम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहे। तो ये एक तरीके से हम देखा जाए तो मतलब कि हम खुद भी बना सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर। कि अगर अपन ने मान लो किचन वेस्ट ले लिया और उसको एक जगह पानी कहीं इकट्ठा करके रख दिया, उसमें पानी डाल दिया, उसको सड़ा दिया, उसमें से जो वो रेसिड्यू कुछ समय के बाद में जो है पूरा का पूरा जो एक तरीके से खाद के तौर पे अपन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पानी को, जो वो सड़ा हुआ जो पानी है उसको। तो जैसे कि आपने बायोगैस प्लांट में अपन करते हैं, बायोगैस प्लांट में भी अपन जो किचन वेस्ट है, गोबर है वगैरह है, इन सबको डाल के पानी उसमें अपन डाल के उसको पूरी तरह से जो है उसमें जो उसको सड़ा देते हैं, फिर उसमें से जो है वो जो जो लास्ट में जो बचता है उसको हम कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में उसको उपयोग में लेते हैं एज ए फर्टिलाइजर। तो वही चीज इसमें बताई है। उसके बाद में हम आगे बात करें, गृह तथा रसोई अपशिष्ट के से कंपोस्ट, मतलब कि जो घर से जो निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम कैसे जो है कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। फिर हम बात करें छत तथा छत पर उद्यानिकी, अपन छत पे कैसे जो है फार्मिंग कर सकते हैं, हम सब्जियां लगा सकते हैं, हम फल लगा सकते हैं, हम सजावटी पौधों का चयन और प्रबंधन कर सकते हैं। मतलब कि हम छत पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो छत पे हम मान लीजिए हमने ज़्यादा अपन ऐसे फसल तो नहीं लगा सकते हैं छत पे, तो हम छत पे क्या लगा सकते हैं, हम सब्जियां लगा सकते हैं, फलों या सजावटी पौधों को लगा सकते हैं। उसके बाद में जल संवर्धन, मूल अवधारणा एवं प्रबंधन, मतलब कि हाइड्रोफोनिक्स आपने बॉटनी में भी पढ़ा होगा। कुछ प्लांट्स जो रहते हैं हम उनको सिर्फ पानी में ही उनको उगाने का एक टेक्निक रहती है, तो वो टेक्निक के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आती है आपकी यूनिट 3,
थर्ड यूनिट जो है ये आपकी जैविक खेती, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता। तो इनमें तीसरी जो यूनिट है ये काय के ऊपर डिपेंड है? तीसरी यूनिट आपकी जो डिपेंड है वो जैविक खेती जो है उसको उससे हम जो है किस तरीके से हम उसको एक मतलब अपन कह सकते हैं एक व्यवसाय के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपन एंटरप्रेन्योरशिप या फिर अपन उसको उद्यम के तौर पे अपन जैसे कि अपन एक रोजगार के तौर पे अपन उसको कैसे स्थापित करेंगे उसके बारे में। तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें पढ़ना पड़ेगा उद्यमशीलता, अवधारणा एवं उपागम, मतलब कि कॉन्सेप्ट और अप्रोच के बारे में पढ़ना रहेगा कि हम कैसे जो है एक व्यवसाय के तौर पे इसको जैविक खेती को हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैविक उत्पाद स्टार्टअप, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अपन कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, उसके लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद में वर्टिकल गार्डनिंग के बारे में बात करेंगे हम। तो वर्टिकल गार्डनिंग आपने देखा होगा कि आजकल सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेमस हो रही है कि मतलब आपने देखा होगा कि ऐसे लंबे से जो है एक एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, लोहे की जाली लगा दी जाती है मान लीजिए, और उस पे जो है गार्डनिंग तैयार की जाती है, गार्डन तैयार किया जाता है। तो वो वर्टिकल गार्डन में आ गया। उसके बाद में आपका कंपोस्ट मैनेजमेंट कि भाई आप खाद कैसे तैयार करेंगे। आप जैविक किराना मतलब कि जैविक किराना मतलब कि कई जो विदेश के ऐसे मतलब कुछ देश हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि आजकल लोग जो हैं इतने अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो गए हैं कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक फूड ही लेना प्रेफर करते हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल वगैरह ये सब चीज़ें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वगैरह जो भी रहते हैं वो ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वो उनके लिए अलग स्टोर्स भी बन गए आजकल, तो वो वहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ में लेते हैं। उसके बाद में आगे बात करेंगे तो बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, मतलब कि जो जैव उर्वरक है, मतलब कि जो बायो बायो तौर पे जो तैयार होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि कीटनाशक जो रहते हैं वो किस तरीके से अपन बना सकते हैं, और विदाउट केमिकल कीटनाशक की बात करें या अपन खाद की बात करें, विदाउट केमिकल कैसे तैयार करना वो भी आपको इसमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपको पढ़ना रहेगा प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड मार्केटिंग पॉसिबिलिटी एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। तो आपको इसमें पढ़ना रहेगा कि भाई अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो अपन ने बना लिया पर उसको कोई सर्टिफाई भी तो करना चाहिए। किसी भी चीज़ को सर्टिफिकेशन की ज़रूरत रहती है। आपके कहने से सिर्फ ये नहीं हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या ये प्रोडक्ट जो है केमिकल से बना हुआ है। तो उसके लिए भी आपको जो है कहीं ना कहीं इस एजेंसी से जुड़ना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को उसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद में कैसे अपन सिलेक्ट करेंगे कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं, कैसे हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई कोई भी काम शुरू करने के पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इसकी मार्केटिंग कैसे होएगी, ये प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट पूरा तैयार करना पड़ता है, उसकी भाई इसका पूरा खाका तैयार करना है कि ये हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चीज़ को, तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें लगेगी, कौन कौन सी इसकी स्टेप्स आएगी। तकनीक, सामाजिक एवं आर्थिक उपागम, टेक्निकल, सोशल एंड फाइनेंशियल अप्रोच, मतलब कि हमें मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, उसका हमको फाइनेंशियल और सोशल सामाजिक तौर पे भी देखना पड़ेगा कि इसकी कितनी उपयोगिता है, लोग इसके बारे में कितना जान पा रहे हैं। तो आज के जो क्लास है, आज की क्लास में मैंने आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती थर्ड ईयर का जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, वोकेशनल सब्जेक्ट है, इसके बारे में समझाया। इसमें 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में केवल आपको ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है या एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से तरीके हैं, और उसके बाद में फिर एग्रीकल्चर के भाषा में अनाजों को अलग अलग भागों में कैसे कैसे डिवाइड करा कि अनाज, फलियाँ, फल, शुगर, ऑयल, इस तरीके से कैसे कैसे अलग अलग डिवाइड करा। सेकंड वाला जो यूनिट है इसमें हमने काय के बारे में बात करी, इसमें हमने टेक्निक्स के बारे में बात करी कि भाई हम कैसे कैसे कौन कौन से प्रिंसिपल या कौन कौन से तरीके से जो है अलग अलग तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। तीसरा जो है कि हम भाई इसको एक उद्यम के तौर पे किस तरीके से हम इसको चला सकते हैं। तो ये था। आज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि सर थर्ड ईयर के जो है टॉपिक्स जो है आप अच्छे से अच्छे हमको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें क्योंकि हमारी एग्ज़ाम आ रही है। तो आज मैंने अदर क्लासेस की जगह पे मैंने यही क्लास ली है
कि थर्ड ईयर का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिलेबस डिस्कस किया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को आपके सामने लेके आऊँ, और अदर सब्जेक्ट में भी मैं आपको सिलेबस के साथ साथ उनका जो डिटेलिंग है वो भी मैं आपको, जैसे कि बॉटनी है आपके या जूलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके ऊपर भी मैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो आज के लिए आपको ये मैंने समझाया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके कोई भी क्वेरीज रहे या कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो उसके बारे में भी आप ज़रूर मुझे लिख के दें, और आपको कोई सा टॉपिक अगर समझना है कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे भी आपको जल्दी से जल्दी अच्छी सी क्लास लेकर के समझा सकूँ। और आपकी एग्ज़ाम आ रही हैं, अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और हाँ, चैनल को याद रख के आपको सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन को क्लिक करना है, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन आएगा कि नया वीडियो आ चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।